मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग गणित के चल रहे भाग संख्या पद्धति को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, यह आपका पार्ट 2 हुआ, पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है, उसको देखे होंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है और उम्मीद भी है। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना, और इसके अंतर्गत हम लोग एक रूल पढ़ चुके हैं। रूल फर्स्ट हो चुका है। क्या था उसको रिमाइंड करा देता हूं, आपको फिर से ध्यान करा देता हूं। मैंने कहा था कि किसी भी संख्या के अगर अंत में 0 है, 1 है, 5 है अथवा 6 है, तो उसकी घात कुछ भी हो, उसकी घात कुछ भी हो, 0 है तो लास्ट में आएगा 0, 1 है तो लास्ट में आएगा 1, 5 है तो लास्ट में आएगा 5, 6 है तो लास्ट में आएगा 6। तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होने पर वो खुद ही प्राप्त हो जाते हैं। 0 है लास्ट में तो लास्ट में 0 ही आएगा, 1 है लास्ट में तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, इस पर आधारित 3 उदाहरण थे, मैंने आपको करा दिए थे। अब हम लोग इसके आगे रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखने से पहले 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, तब आप समझ जाएंगे कि रूल 2 लिखा कैसे जा रहा है। ध्यान से देखते जाइए केवल, ठीक है ना, म्यूट होकर। 4 की घात 1 का मतलब क्या, मैंने बताया था कि 4 की घात 1 का मतलब 4 को 1 बार लिखना, 2 घात का मतलब 2 बार लिखना, 3 घात का मतलब 3 बार लिखना, 4 घात का मतलब 4 बार लिखना। बताया गया था नहीं बताया गया था? ठीक है, बताया गया था ना। 1 घात है तो 1 बार, 2 घात है 2 बार, 3 घात है 3 बार, 4 घात है तो 4 बार। तो जरा बताइए, अकेला है तो 4 ही लिखा जाएगा, 2 बार है तो 4 चौके 16, 3 बार है 4 चौके 16 चौके 64, 4 बार है 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। ठीक है, एक और, जरा 9 को भी उठा लेते हैं इसी समय। 9 को उठाइए, अकेला है तो अकेला ही रहेगा, 2 घात है तो 2 बार आएगा, 9 9 81 तब लिखा जाएगा, 3 घात है तो 3 बार लिखा जाएगा, और तब 9 9 81 9 729, और 4 बार है, घात अगर 4 है तो 4 बार 9 लिखा जाएगा। कितना आएगा, इसी में 9 से गुणा कर दें, 9 9 81, 8 हासिल, 9 दूनी 18, 8 26, 9 7 63, 2 65। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 4 के बारे में देखिए, 4 वाले में क्या हो रहा है, 4 आता है 6 आता है, 4 आता है 6 आता है। 9 वाले में देखिए, 9 आएगा 1, 9 आएगा 1, 2 ही चीजें आती हैं। 4 के केस में भी 2 चीजें आती हैं, 9 के केस में भी 2 चीजें आती हैं।
4 है तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 9 है तो या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। तो एक एक को समझते हैं, 4 वाले को। यहां घात कितनी है? 1, कितना आया? 4। यहां घात कितनी है? 3, तो भी क्या आया? 4। तो 1 3 5 ये जो गिनती है 1 3 5 7 9, इनको कहा जाता है विषम संख्याएं। इन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्या। और वो जो 0 2 4 6 8 हैं वो किस में आती हैं? वो आती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्या में आती हैं। ठीक है ना? तो जब विषम है, ध्यान से सुनिएगा, जब घात कैसी है? जब घात विषम है तो 4 आएगा, और जब घात सम है तो क्या आएगा? 6। तो रूल नंबर 2 में 2 पार्ट बनेंगे। पहले तो 4 के लिए, 4 की घात अगर विषम है, इसको चाहे तो नोट भी कर लेंगे, अगर विषम है, कैसा है? विषम, तो कितना आएगा? 4 आएगा। सम है तब कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना? सम विषम पहचान जाएंगे। सम के अंत में क्या आएगा? सम संख्या में 0 2 4 6 8 का प्रयोग होगा, और विषम संख्या में अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होगा। ठीक है? 9 के केस में क्या हो रहा है जरा देखिए। 9 के केस में विषम है, 1 है 3 है, तो 9 ही आएगा। वही 9 की घात विषम, 9 की घात विषम, तो क्या आएगा? 9। तो इसका बी पार्ट में लिख रहा हूं, 9 की घात, 9 की घात क्या अगर विषम है तो 9, और सम है तो 1। ठीक है? समझ गई? समझ में आ गई बात? ठीक है ना? चलिए इसको हटाया जाए। इस पर आधारित एक प्रश्न आपको बताता है। समझ गए ना? इसमें किसका ध्यान देना पड़ता है? सम और विषम का। विषम पर वो खुद आएगा। कौन खुद? 4 और 9। अगर उसकी घात विषम है तो वो खुद आएंगे, अथवा 4 वाले में 6 आएगा, 9 वाले में कौन आएगा? 1 आएगा। ठीक है? सम विषम से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना यहाँ तक। अब एग्जाम्पल करते हैं। इसको हटा दें, यहाँ से मैं हटाता हूँ, चूंकि रूल में जो बातें लिखी हैं उनका प्रयोग हम लोग एग्जाम्पल में करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 की घाते 232 गुणित 9 की घाते 739 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? कौन कौन है? 4 की घाते 232 है और 9 की घाते 739। ठीक? अच्छा, किसी के मन में डाउट हो कि सर कैसे जानेंगे? 4 वाले में 2 ही लोग होते हैं, 4 और 6, तो आप घात ले जाइएगा। 4 की अकेली घात होगी तो 4 अकेला आएगा, 4 की घात 2 होगी, 2 बार आएगा और क्या हो जाएगा? 16। तो 2 ही लोग आएंगे, या तो 4 या तो 6। डाउट नहीं करना है। तो 4 वाले में कैसे जाने कि 4 और 6 ही आएगा? तो करके देख लेना, 1 घात पे 2 घात पे। क्लियर हो गया कि 4 और 6 ही आएगा और कुछ भी आने वाला नहीं है। 9 वाले में कौन कौन आएगा? या तो वो खुद या तो 1। कैसे करके देखना? करके देख लेना। अकेले लिखना तो 9 आएगा, 2 बार लिखेंगे 9 9 81, तो अंत में आ गया 1।
ठीक है ना। सम विषम की पहचान कैसे करेंगे? सम विषम, सम विषम कौन? घात लिखा है ना। किसकी चर्चा हो रही है? घात की चर्चा। तो घात में यहां क्या लिखा है? 232। अंत में किसका प्रयोग है? 2 का। सम है कि विषम? सम। तो आ गए, रूल ध्यान रहना चाहिए, और नहीं ध्यान है तो यहां से देख लेंगे। विषम पर 4, सम पर 6। तो यहाँ पर कैसी घात है? सम घात है। तो यह क्या देने वाला है? 6 देने वाला है। तो 4 की घात सम है, 4 की घात सम होने पे क्या आता है? 6 आता है। कैसे जाने? तो यहाँ हम 2 बार लिखकर चेक कर लिए अपने मन में कि सम होने पर 4 आएगा, सॉरी विषम होने पर 4 आएगा, सम होने पर 6 आएगा। और जानेंगे कैसे सम आएगा? तो अभी मैंने नीचे ब्लू कलर वाली मार्कर से लिखा था कि अगर 2 0 2 4 6 8 है तो वह सम होगा, और 1 3 5 7 9 है, कहाँ है? अंतिम अंक में है, तो वो होगा विषम। तो 4 पर सम है 6 और 9 पर विषम होने पर 9, गुणा कर लिए, 9 छंग 54, इकाई का अंक हो गया 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है। और सवालें अभी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, अपनी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। तो जब पूरा लिख चुकिएगा रूल नंबर और उसका घात वाला जो भी लिखे थे अभी, उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करना है लास्ट में। अब उसके नीचे ये एग्जाम्पल, जैसे पूछा गया 4 की घाते 717, 6 की घाते 515 और 9 की घाते 200, ऐसा। ठीक है। ये प्रश्न बना। तो देखिए, ये 4 है, 4 और 9 के लिए देखा जाता है सम विषम। तो 4 की घात क्या है? सम है कि विषम है? जल्दी बताइए। 4 की घात सम है कि विषम? विषम है। क्यों? क्योंकि ये 1 3 5 7 9 वालों में से है, तो वो विषम था। तो 4 की घात हो गई विषम। क्या आएगा? 4। 6 हमेशा 6 ही देता है, रूल नंबर 1। 9 की घात कितनी है? सम। क्यों? सम में आता है कौन कौन? 0 2 4 6 8। तो 0 है, तो 9 की घात सम पर आता है 1। 4 छंग 24, इकाई का अंक हो गया हमारा 4। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। तो अब 3 सवालें दे रहा हूं, आप लोग उसको करिएगा। मैं देता जाऊंगा, आप करते जाइएगा, फिर अगले वीडियो में उस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। जैसे 4 की घाते 646, 9 की घाते 717। अगला 684 की घाते 292 गुणित 129 की घाते 807। तो 684 से मत घबराइएगा, आपको क्या देखना है? 4 सम, सम पे कितना आएगा? 6, और 9 पर विषम, 9 पर विषम पे आता है 9। ठीक है ना। कर लेंगे, करके देखिएगा। एक सवाल और दे दें। अच्छा ठीक। 716 की घाते 592, 279 की घाते 102, 764 की घाते 465। यही है, इसको करिएगा। ठीक है ना। 3 सवालें हो गई, करेंगे। चल, तो रूल 2 खत्म हुआ।
ये 3 सवालें आप लोग करिएगा। अभी 2 रूल और बाकी हैं, रूल 3 और रूल 4, जिस पर चर्चा अगले वीडियो होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।